बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 276 से अयोध्या कांड से पढ़ रहे हैं। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोकन मुनिवरन, धीरज धरे नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ शेष मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेह की मोह ममता नियराई, ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर भव आवागमन रूपी राति का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, ये मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। ये तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की ये दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, अलौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो अलौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं के समय में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानो, करन धार बिनु जिम जल जानो। मुनि बहुविध विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासुर बीतो बिन बारी। पशु खग मगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तपिजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। दो समाज निम राजू, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तरह, मन मलिन किस गात। निमराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के
रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाए सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहो, नाथ काल जल बिन सब रहु। मुनि कहा उचित कहत रघुराए, गयो बीत दिन पहर अढ़ाए। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋष रुख लखी कहते ऋतुराजो, यहाँ उचित नहीं असन अनाजो। कहाँ भूप भल सबहि सुहाना, पाय रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुरात जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लय आए बनचर विपुल, भर भर कांवर भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरातोग ले आए। का मद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वश देने वाले हो गए। वे देखने माँ से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियाँ वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खगमग अले अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहु। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनि मनोहरताये, जनु महि करत जनक पहुनाये। तब सब लोग नहाय नहाये, राम जनक मुनि आयसु पाये। देख देख तरवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्ण नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सादर सब कह राम गुर, पठय भर भर भार। पूज पितर सुर अतित गुर, लगे करन फरहार।
श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पिता, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारे, राम निरख नर नार सुखारे। दो समाज यस रुच मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहर लखन राम वैदेही, जे घरु भाव बाम विदते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर किसको घर अच्छा लगे? विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दायु होय जब सबहि, राम समीप बसै बन तबहि। दाहिन दायु होय जब सबहि, राम समीप बसै बन तबहि। मंदाकिनी मंजन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिर बन तापस थल, असनु अमय सम कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत दुई साता, पल सम होय न जाने यही जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना तथा अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, बहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, यही सुख जोग न लोग सब। कहाँ कहाँ यश भाग, सहज सुभाय समाज दूर। राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे ये सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनके मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दोहरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बार बिलोचन, महिनख लिखन लगे सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदेरने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कह विद बुद्धि बाकी,
जो पै फेन फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्त सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को ब्रज की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहि सुधा देखिए, गरल सब करतूत कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। जय श्री राम।